ये मंदिर शिव मंदिर है, जो अभी विभाग ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। वर्तमान में उसकी हाइट 51 फुट है। इस मंदिर इस साइट को ढूँढने के लिए सर्वप्रथम उस समय जो 2016 में सीहोर जिले के कलेक्टर थे डॉक्टर सुदाम खांडे, उन्होंने हमारे आयुक्त महोदय को सूचित किया था कि इस स्थल पर बहुत सारी कलाकृतियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, तो इस पे कोई आवश्यक कार्रवाई की जाए। उस समय हमारे आयुक्त तो थे अजय श्रीवास्तव साहब, उन्होंने मुझे भेजा था, मेरे साथ डॉक्टर जेपी जैन भी गए हुए थे। हमने जाके उस जगह को पूरा एक्सप्लोरेशन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें ये समय ही निश्चित हो गया था कि यहाँ पर लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में करीब 10 मंदिर बनाए गए थे। अभी विभाग के द्वारा वहाँ पर 2 मंदिरों का साइंटिफिक क्लीयरेंस वर्क करवाया गया, जिसमें एक शिव जी का मंदिर था और एक भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था। शिव मंदिर को हम लोगों ने जैसा कि मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था वैसा पुनर्निर्मित करवा दिया है। और जब ये इस मंदिर को हम लोगों ने ढूंढा था, तब ये झाड़ झंकार छोटे छोटे उसके बीच में एक मलबे के ढेर में दबा हुआ था। ये घटना है मई 2016 की, जब विभाग ने वहाँ काम प्रारंभ किया था। लगभग 3-4 महीने के बीच में हमने एक मंदिर जो शिव मंदिर था उसका केवल बेदबंदी का हिस्सा जो लगभग 1.5 मीटर ऊंचा था, उतना हिस्सा मिला, जिनमें 2 घाटी के अंदर 2 जैन मंदिर थे और 8 मंदिर पहाड़ी की ढाल पर बने हुए थे। और इसी के आधार पर जो वहाँ स्कल्पचर्स पड़ी हुई थी शैव वैष्णव शाक्त से संबंधित थी, तो हमने आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर जो मंदिर दबे हुए हैं वो मंदिर परमार काल के हैं। यदि इन मंदिरों का हम साइंटिफिक क्लियरेंस करते हैं तो शायद यहाँ के पूरे पत्थर मिलें जिन्हें हम मंदिरों के मूल स्वरूप प्रदान कर सकें। आयुक्त महोदय प्रस्ताव से सहमत हुए और उन्होंने साइंटिफिक क्लियरेंस की वित्तीय स्वीकृति जारी की। और यहाँ हमने संग्रहाध्यक्ष राजगढ़ जीपी सिंह चौहान के साथ में मिलके पहले शिव मंदिर को हमने निकाला, ये 2016-17 में, और उसके बाद उसके बगल में एक मंदिर और निकाला जो भगवान विष्णु को समर्पित था। इसी क्रम से जैसे शिव मंदिर पहले निकाला था उसके जो वास्तुखंड थे उनका अध्ययन किया और उसका कल्पना मतलब जो उनकी जो मूल संरचना कैसी थी। सम्रांगण सूत्रधार जो एक वास्तुशास्त्री ग्रंथ है उसमें सभी वास्तुशास्त्री इस जो शैलियाँ हैं उनका विवरण दिया हुआ है। तो भूमि शैली के मंदिर थे, भूमि शैली के 16 प्रकार का उल्लेख है उसमें। उस प्लान के आधार पर हमने ये ट्रेस किया कि ये मंदिर किस स्टाइल का बना हुआ है, फिर उसकी हाइट के संबंध में कौन कौन से उसके पार्ट होंगे ये हमने रिसर्च करके निकाला और उसकी एक आउटलाइन तैयार की और उसके आधार पर डीपीआर तैयार की, इस मंदिर की योजना तैयार की। और उसी योजना के हिसाब से ये मंदिर पुराना मतलब पूरा का पूरा मंदिर आज बनाकर तैयार हो गया है। इसमें 98% पत्थर इसी मंदिर के मूल मंदिर के पत्थर लगाए गए हैं। 2% जो हमको पार्ट्स नहीं मिले थे, जो उसके वास्तुखंड नहीं मिले थे, उनको हमने नया बनवा कर उसी प्रकार का बना के लगाया है जो उसके अनुरूप है। और हमने उसी जो पास हमारी जो कंजर्वेशन के एथिक्स हैं, जो कंजर्वेशन के सिद्धांत हैं, पहले पूर्व में जो हमारे ब्रिटिश पीरियड में जो एथिक्स बने थे उसमें ये रखा गया था कि हम टू प्रोटेक्ट एज इट इज़, हम जैसा हमें मंदिर मिलता था या जैसा स्मारक मिलता था हम उसे वैसा ही संरक्षित करते हैं। लेकिन 92 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इसकी थ्योरी बदली और इसमें हो गया टू प्रोटेक्ट एज इट वाज। यदि संभव है कि पूर्व में स्मारक कैसा था तो हमें उस रूप में भी संरक्षित करना चाहिए। तो उसी थ्योरी के अंतर्गत चूँकि हम सक्षम थे इसकी रिसर्च के द्वारा इस मंदिर को मूल स्वरूप में ला सकते थे, इसलिए हमने ये प्रयास किया और आज उसी प्रयास के माध्यम से मंदिर क्रमांक 1 शिव मंदिर बन करके तैयार हो गया है। इसकी हाइट 51 फीट है और आगे निकट भविष्य में मंदिर क्रमांक 2 का भी काम चालू होने वाला है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन उसकी शैली इससे पृथक है। ये भूमि शैली का पंचरथी प्रकार का मंदिर था। वो मंदिर जो है चतुरस्र प्रकार का मंदिर है जो इससे पहले का है, जिसमें परवर्ती प्रतिहार काल में इस प्रकार के मंदिर बनाए गए थे। उसके शिखर से लेके सभी पार्ट्स अलग स्टाइल के हैं। उसके पास ठंडकों को भी हमने छड़वा रखा है और निकट भविष्य में शीघ्र ही शायद संभवतः 1 महीने के अंदर वो मंदिर का भी काम प्रारंभ होगा। इसके बाद यहाँ पर लगभग उसी पहाड़ी ढाल पर करीब 7-8 मंदिरों के और अवशेष दबे पड़े हुए हैं, जिनमें से एक मंदिर के लिए प्रशासकीय स्वीकृति हमारे आयुक्त महोदय ने जारी कर दी है। उस मंदिर के साइंटिफिक क्लियरेंस का काम भी संग्रहाध्यक्ष राजगढ़ जो जीपी सिंह चौहान हैं उनके द्वारा वो काम चालू किया जाएगा। और जिस तरह से हम साथ साथ में एक मंदिर हम दूसरा निकालेंगे और एक मंदिर बनेगा, क्योंकि वहाँ जगह कम है
उसी गति से धीरे धीरे हम इस स्थल का पूरे स्थल का विकास करेंगे और वहाँ एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मुरैना जिले में बटेश्वर को विकसित किया है, विभाग का लक्ष्य है उसी प्रकार से इस स्थल को विकसित किया जाना है। यहाँ पर बल्कि ये हम कहेंगे दुर्लभ श्रेणी की प्रतिमा है, एक कंपोजिट इमेज है, संयुक्त प्रतिमा है जिसमें देवी माहेश्वरी और वैष्णवी के संयुक्त अंग है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शिव को एकीकृत रूप में जो दिखाने की परंपरा थी हरिहर के रूप में, इस तरह से एक तरफ का हिस्सा भगवान शिव का, एक दूसरी तरफ का हिस्सा भगवान विष्णु का हो, उसी प्रकार से इस देवी मूर्ति में भी इसी प्रकार का प्रयोग किया गया है। एक तरफ का हिस्सा देवी वैष्णवी को समर्पित है और दूसरी तरफ का हिस्सा देवी माहेश्वरी का है। उसी हिसाब से उनकी शिरोसज्जा, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके वाहन, उनके परिचारिक सभी अंकित हैं। और दूसरा एक और अन्य महत्वपूर्ण है जो महागौरी की मूर्ति है, जिसमें उनके शरीर पर कई शिवलिंग अंकित हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये चूँकि बहुत बड़ा कला केंद्र था, यहाँ पर निश्चित तौर से आचार्यों जो सेवाचार्य या जो भी आचार्य रहे उनके द्वारा निरंतर शोध होते रहते थे। जो शिल्प शास्त्रीय सिद्धांत थे इनसे हटके भी निश्चित तौर से स्थापकों ने जो स्थापत्य हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने अपनी कल्पना की स्वच्छंद उड़ान इन सभी में इनका प्रयोग किया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई शक्तिपीठ थी और जो आचार्य शक्तिपीठ के अधिष्ठाता थे उन लोगों ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं जो दुर्लभ श्रेणी की मूर्तियाँ हैं। इसी प्रकार की एक संयुक्त प्रतिमा जो हरिहर के ही रूप में माना जाए उसी प्रकार की कंसेप्ट को लेकर के, जिसमें एक चतुष्शिखा है नीचे, जिसमें भगवान विष्णु के जो चतुर्व्यूह रूप है, जिसमें कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, बल और प्रद्युम्न की जो 4 वृषणवीर हैं उनको चतुर्व्यूह के रूप में दिखाया जाता है। तो चतुर्व्यूह के रूप में चारों तरफ एक एक मूर्ति बनी हुई है और वो व्यूहवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रखंड पर मतलब एकल जो मोनोलिथिक पत्थर है उसी का हिस्सा ऊपर शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग में चारों तरफ भी एक एक मुख बने हुए हैं। ये भगवान शिव के सदाशिव स्वरूप के सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान, इन पांचों जिसमें क्या है, अघोर का मुख जो है दक्षिण तरफ होता है, वामदेव का बाईं तरफ में उत्तर की तरफ होता है, तत्पुरुष सामने की तरफ होता है और जो सद्योजात है वो बैक साइड में यानी पश्चिम की तरफ होता है और ईशान का मुख शीर्ष में माना जाता है। तो ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों का भगवान शिव की सदाशिव प्रतिमा में समावेश होता है। उसको इंडिकेट करती हुई, उसके स्वरूप का समावेश करती हुई ये मूर्ति है जो अपने आप में एक दुर्लभ श्रेणी की है, जो इसी स्थल पर कुंड के पास में रखी हुई है। यहाँ पर लगभग 40-50 कलाकृतियाँ हैं और जो कुछ तो मंदिरों की हैं, जो मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ उनमें लग जाएंगी। जैसा कि अभी शिव मंदिर हुआ, इसमें जो इनके परिक्रम में लगी हुई मूर्ति थी, जैसे अंधकासुर वध की मूर्ति थी, नटराज की मूर्ति थी और एक चामुंडा की मूर्ति थी, ये सभी मूर्ति अपनी जगह पर परिक्रम में लगा दी गई हैं। इसी प्रकार से अन्य मूर्ति भी मिली। तो फिर उसके बाद बचेंगी, उनको हम एक स्थल संग्रहालय के रूप में वहाँ विकसित करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे। फिर भी हमारे पास 40-50 कलाकृतियाँ निकलेंगी जिनको हम एक वहाँ संग्रहालय में रखेंगे। इस मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उस शिवलिंग नहीं मिला, हो सकता है कि काफ़ी समय तक ये मलबे में दबे रहे और मूर्तियाँ भी नहीं, बगल वाले मंदिर की भी मूल मूर्ति जो गर्भगृह की थी वो नहीं मिली है। तो शिवलिंग को हम जो उसकी जलाधारी मिली है उसकी माप के अनुसार जो शास्त्रीय सिद्धांत है, मतलब शिल्प शास्त्रीय सिद्धांत है, उनके उसमें एक विधान दिया हुआ है कि उसमें शिवलिंग का और मंदिर के शिखर का एक अनुपात दिया गया है। तो शिखर हमारा बन के तैयार हो गया है, हमें शिवलिंग उसी अनुरूप उसको तैयार करके उसमें फिक्स करना है, क्योंकि उसमें मेजरमेंट हमको जो जलाधारी है उसमें कितना लंबाई चौड़ाई होगी उससे हमको मेजरमेंट स्पष्ट मिल रहा है। हम उसी प्रकार का शिवलिंग बनवाकर उसमें लगवाएंगे। क्योंकि 11वीं शताब्दी में मंदिर बना था और परमार काल में एक विशिष्ट शैली थी भूमिज। वैसे भूमिज शैली जो मूल रूप से तो काफ़ी पहले प्रारंभ हुई, लेकिन परमार शासकों के संरक्षण में इसमें विकास हुआ। अलंकरण इसमें बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे मंदिर आर्किटेक्चर का विकास हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास हुआ, उस हिसाब से अलंकरण का क्षेत्रीय वेरिएशंस, मतलब क्षेत्रीय आधार पर उनका अलंकरण बढ़ता गया। तो 11वीं शताब्दी वो चरमोत्कर्ष काल था, जिसमें परमारों ने भी, चंदेलों ने भी और इधर कलचुरी ने भी, इधर कच्छप घाट ने, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर में नवीन आयाम अपने जोड़े और क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग विशेषताओं को लेकर के नए सेंटर विकसित हुए। और विशेषकर इस मंदिर में भी, जिस प्रकार से नेमावर का मंदिर, उदयपुर विदिशा के उदयपुर का मंदिर और अन्य मंदिर हैं जिसमें शिखर पूर्ण है,
उसी प्रकार के पूर्ण शिखर पर, वैसे दुर्भाग्य ये है कि मंदिर बहुत सारे मिले हैं, ऊन में भी मिले हैं, लेकिन उनके शिखर पूर्ण नहीं है। सिर्फ नेमावर मंदिर का शिखर पूर्ण है और उदयपुर के उदयेश्वर मंदिर का शिखर पूर्ण है। दूसरा ये मंदिर जिसको हमने बनाया इसका ही शिखर पूर्ण है, जिसमें पूरे के पूरे ओरिजिनल हिस्से लगे हुए हैं, वो भी हमारे कंजर्वेशन के द्वारा है। ये विंध्याचल पर्वत का मध्य क्षेत्र माना जाता है, मध्य भाग माना जाता है, जहाँ से नेवज नदी का उद्गम हुआ है। यद्यपि यहाँ पे और भी नदियाँ इस पहाड़ी से निकली हैं दूसरी तरफ से, लेकिन नेवज के कारण इस स्थल का धार्मिक महत्व बढ़ा और परमार काल में यहाँ बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण हुआ। यद्यपि ये वन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है, बहुत सुरम्य क्षेत्र है, बहुत मनोरम है। और इसी घाटी में किसी समय बीलपान गांव हुआ करता था, बाद में बीलपान गांव से यहाँ से हट के 3 किलोमीटर दूर उस जगह बस गया है और घाटी में गांव के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी और इसलिए इसका विकास हुआ, एक धार्मिक क्षेत्र बना और यहाँ पर शैव वैष्णव सात लगभग सभी संप्रदायों के, बल्कि जैन मंदिर भी बने हैं। जैन मंदिर घाटी में 2 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ काफ़ी पैमाने पर मंदिर थे और नदी के कारण ही इसी स्थल का महत्व बना और आज भी है। प्राचीन काल से आज भी यहाँ पर हजारों लोग अमावस पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए आते हैं और आज भी वहाँ पर उसमें शिवरात्रि के समय मेला लगता है। तो ये एक तरह से धार्मिक रूप से सक्रिय रूप से स्थल जुड़ा हुआ है। विशेषकर जो मंदिर हमारा बना है इसके लिए धन्यवाद हमारे जो भी पूर्व में आयुक्त रहे और वर्तमान आयुक्त रहे। सर्वप्रथम आयुक्त हमारे जो अजातशत्रु थे, जिनके समय ये हमने एक्सप्लोरेशन किया, उनके ही निर्देशानुसार वहाँ पर हमने साइंटिफिक क्लियरेंस किया। कलेक्टर सीहोर थे पी सुदाम खांडे साहब, जिनकी सूचना पे ये काम चालू किया गया और जिन्हें समय समय पर आज भी वो जुड़े हुए हैं इस मंदिर की प्रोग्रेस के लिए। वो हमसे पूछते रहे, उन्हें हम मंदिर जिस स्टेज में बन रहा था उन्हें हम फोटो भी अभी तक भेजते रहे। मंदिर से उनका विशेष लगाव इस मंदिर से। हमारे तत्कालीन आयुक्त अजातशत्रु साहब और उसके बाद में अनुपम राजन साहब रहे, वो भी उससे सक्रिय जुड़े रहे। उनको अभी भी हमने मंदिर के पूर्ण होने के बाद सूचना भेजी और पंकज राज साहब और वर्तमान आयुक्त शिवशेखर शुक्ला साहब, सभी का यहाँ के इस स्थल के विकास में हमारा मार्गदर्शन और सहयोग है और वो हमको उत्साहित करते रहते हैं, बल्कि उनके निर्देश हैं कि आगे बढ़ काम करने के लिए। हमारे लिए व्यक्तिगत इसलिए है कि एक विभाग का तो पहला काम है, मेरे लिए भी ये मेरा प्रथम प्रयोग है। वैसे मेरा जो PhD है वो टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर है और इसी कारण हम सम्रांगण सूत्रधार के उन सिद्धांतों के आधार पर, मंदिर के प्लान के आधार पर उसकी हाइट और उसे निकालने में सक्षम हुए। और इसमें हमें प्रेरणा मिली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो बटेश्वर में काम किए थे, जब वो काम चल रहे थे तब भी मेरा वहाँ आना जाना हुआ था और उससे एक प्रेरणा मिली कि इस प्रकार से हम भी यहाँ काम कर सकते हैं। तो जब इस जगह को पहला निरीक्षण किया तो हमारे दिमाग में चीज़ आई कि हम भी ये प्रयोग कर सकते हैं और हमारे जो भी आयुक्त थे उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से ये काम हम कर पाए। और जब मंदिर पूर्ण हुआ तो अपना एक आत्मविश्वास मुझे जागा कि नहीं, मैं भी ये काम को कर सकता हूँ और आगे भी इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, आगे हम और भी काम करेंगे। और हमारी योजना है कि हम इस प्रकार के मंदिर जो डेब्री क्लियरेंस से निकल रहे हैं उन्हें मूल स्वरूप प्रदान करें, ऐसा प्रयास करें। इसके अतिरिक्त हमारे जो अभी निकट भविष्य में जिन पे काम चालू होने वाला है, एक तो यहाँ पर ही देववाड़ा में बगल में दूसरा जो विष्णु मंदिर है वो प्रारंभ होने वाला है। दूसरा ओंकारेश्वर में हमारे विभाग का एक संरक्षित स्मारक है सिद्धेश्वर, जिसका गत वर्ष हमारे विभाग ने साइंटिफिक क्लियरेंस कराया था और एक विशाल भव्य मंदिर के अवशेष उसमें मिले। उस मंदिर को भी हम पुनर्निर्मित करने जा रहे हैं। वो हमारे विभाग का सबसे विशाल मंदिर होगा और वो आकार में काफ़ी बड़ा है और जिसमें मुख मंडप, महामंडप, गूढ़ मंडप, अंतराल, गर्भगृह, मतलब सभी पार्ट सुरक्षित है। और जब शिखर तक संपूर्ण मंदिर जब बनेगा तो वो आपके सामने